औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़िदा हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़िदा हुसैन 99। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आने वाला सीज़न जो है वो इंतहाई भरपूर है और स्टार्ट हुआ ही चाह रहा है, जो कि गंदम और आलू की फसल का है। इस मौके पर हमें बहुत सी कंपनियों के नुमाइंदे, बहुत से डीलर हजरात मिलेंगे। वो कहेंगे कि जी आप ज़मीन की तैयारी में ये खाद डालें, आप ज़मीन की तैयारी में वो खाद डालें, आप ह्यूमक एसिड डालें, आप वो करें, आप ये करें। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी समझ के मुताबिक बताना चाहूँगा कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो हमारी फसल के लिए ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिया गया बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, ताकि फसलों के मतलब हम जितनी मालूमात दे रहे होते हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपसे कहेंगे कि यार इसके इस्तेमाल करने से आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, इसके इस्तेमाल करने से ये बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन मैं आपको मशवरा देना चाहूँगा कि ह्यूमक एसिड मार्केट में एक वाहिद ऐसी प्रोडक्ट है जो कि ज़मीन की तैयारी में हमें ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है, हमारी फसल को ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। ह्यूमक एसिड बेसिकली है क्या? ह्यूमक एसिड बेसिकली कोयले की कानों में वाक़ लिग्नाइट से तैयार होता है। कोयला और लिग्नाइट इकट्ठे ही पाए जाते हैं और दोनों का ही रंग काला होता है। लिग्नाइट चूँकि पानी में हाल पजीर नहीं होता, इसलिए जब इसको हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स किया जाता है तो उससे ह्यूमक एसिड तैयार होता है। ह्यूमक एसिड के इस्तेमाल करने से सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि हमारी ज़मीन के अंदर डीकम्पोजिशन का अमल जो है वो तेज़ हो जाएगा। इस अमल के तेज़ होने से हमारी ज़मीन में ऑक्सीजन और हवा की रवानी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी, जिससे हमारी ज़मीन नरम और भुरभुरी हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मीन के नरम और भुरभुरी होने से सबसे पहला बेनिफिट तो हमें ये होगा कि हमारी पौधे की जड़ें जो हैं वो ज़्यादा गहराई तक जा सकेंगी। इसके अलावा हमारे पौधे की जड़ों का जो फैलाव है वो भी ज़्यादा और घना होगा, जिससे हमारा पौधा जो है वो ग़िज़ाई अज़ा को ज़्यादा बेहतर तरीके से हासिल कर सकेगा। इसका दूसरा बेनिफिट तो ये होगा कि ये ज़मीन का pH लेवल जो है उसको कंट्रोल करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। और याद रहे, pH लेवल ये कंट्रोल करता है, उसको कम नहीं करता। यहाँ पर कुछ दोस्त कह रहे होते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट या ह्यूमक एसिड के बारे में ही कि ये जो ज़मीन का pH लेवल कम करता है, हालांकि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन का pH लेवल जो है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद एक तीसरी और अहम चीज़ वो ये है कि ये फास्फोरसी खादों को मौसर करता है। जो फास्फोरसी खादें हमारी ज़मीन की तह में पौधे की पहुंच से दूर होती हैं, ये उनको भी एक्टिव करता है, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ में ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। ये चीज़ यहाँ तक तो क्लियर होगी कि हमने ह्यूमक एसिड जो है वो इस्तेमाल करना है, वो इंशाल्लाह हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। इसके बाद एक अगली चीज़ है कि हमें ह्यूमक एसिड कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आप दोस्तों को मशवरा देना चाहूँगा कि ह्यूमक एसिड आप इनरिच इस्तेमाल करें। इनरिच बेसिकली संजेंटा कंपनी के एक प्रोडक्ट है जो कि दानेदार शक्ल में होता है। इसमें 40% ह्यूमक एसिड और 7% पोटाश मिलेगी। इसके बाद आपका अगला सवाल होगा कि यार इनरिच ही क्यों? एक्चुअल में पाकिस्तान में 350 से ज़ायद कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं ज़राई अद्वियात के हवाले से, और हर कंपनी हमें ह्यूमक एसिड दे रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ह्यूमक एसिड सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन दे रहा है? उसके लिए तो दो ही तरीक़ाकार मैं बेहतरीन समझता हूँ। एक तो ये है कि हम महकमे के थ्रू या अपनी मदद आपके तहत लैब से उसका टेस्ट करवाएं, और दूसरा उसका टेस्ट जो है वो हम अपनी फील्ड में कर सकते हैं। और मैं ये टेस्ट अपने एरिए में बहुत से फार्मर्स के पास फील्ड में कर चुका हूँ, और आप यकीन करें मेरे पास तकरीबन 95% फार्मर्स जो हैं वो इस पर इंतहाई मुतमिन है। आपको शायद याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से धान के फार्मर्स के साथ मैंने आपकी मुलाकात करवाई थी, और उनमें से मोस्टली फार्मर्स का ये कहना था कि हमने ज़मीन की तैयारी में इनरिच इस्तेमाल किया है। और अब अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, मैं जिस फार्मर्स के साथ भी मुलाकात करने की कोशिश करता हूँ उसका यही कहना होता है कि हम जो ज़मीन की तैयारी में फास्फोरसी खादों के साथ इनरिच ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनरिच एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आप उसके रिजल्ट से मुतमिन होंगे। अब इन दी एंड मेरी बात का खुलासा ये है कि अगर आप ज़मीन की तैयारी में कोई खाद फास्फोरसी खादों के अलावा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप ह्यूमक एसिड इस्तेमाल करें।
ह्यूमिक एसिड पर अगर आप मुतमिन हो गए हैं तो दूसरी चीज़ आपके लिए मेरा मशवरा है कि आप सिंजेंटा के इनरिच इस्तेमाल करें। और तीसरा मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आप इनरिच इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप ना सारे एकड़ पर करें। आपके पास फॉर एग्जांपल 20 एकड़ फसल है, चाहे वो गंदम की सूरत में है या आलू की सूरत में, तो आप उसको ट्रायल बेसिस पे 4 एकड़ पर, 5 एकड़ पर, 10 एकड़ पर आप इनरिच इस्तेमाल करें। उसके मुकाबले में आप कोई कंपटीटर, कोई प्रोडक्ट और इस्तेमाल कर लें तो मुझे यकीन है कि आप इसके रिजल्ट से इंतहाई मुतमिन होंगे। और इन दी एंड मैं आपको थोड़ा सा इसके हवाले से बताना चाहूँगा कि आप अगर इसको इस्तेमाल करके इसका रिजल्ट चेक करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आलू की बात करें तो आप जिस ज़मीन में इनरिच इस्तेमाल कर रहे हैं आप देखेंगे कि वहाँ पर जो फसल की जर्मिनेशन है वो ज़्यादा बेहतर हुई है, इक्वल हुई है। और दूसरी ज़मीन, जिस ज़मीन में आपने इनरिच इस्तेमाल नहीं किया या कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, वहाँ पर उसके मुकाबले में कुछ 2-4 दिन पहले हो जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि वहाँ पर उस फसल की ग्रीनिश और ग्रोथ दूसरी ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होगी। और तीसरी चीज़ जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आपकी, स्पेशली अगर मैं आलू की फसल की बात करूं, तो आपकी फसल अगर 35 से 40 दिन की हो जाए तो आप देखेंगे ज़मीन को, आप पौधा जो है ना वो एक पौधा उधर से ले लें जिधर आपने इनरिच लगाया है, और एक पौधा आप दूसरी साइड से ले लें जिधर आपने कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल किया या इनरिच इस्तेमाल नहीं किया, तो आप देखेंगे कि वहाँ जड़ों का फैलाव जो है वो ज़्यादा होगा, जड़ों का गुच्छा जो है वो ज़्यादा सफ़ेदी माइल होगा। जितनी जड़ें सफ़ेद होंगी उतनी जड़ें जो है कारआमद होंगी, वो नीचे से खुराक जो है आपके पौधे को ज़्यादा बेहतर तरीके से देंगी। और उसके अलावा जो जड़ें हैं उसकी ज़्यादा लंबी भी होंगी। और ये डिफरेंस जो है ये इन दी एंड हमारी एवरेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकता है। मुझे यकीन है कि मेरी आज की वीडियो को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इंशाल्लाह हम जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।